नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय झखासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। बंधुओं, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका अभिनंदन करते हुए मैंने पिछले एपिसोड में कलश स्थापन का विधि बतलाए थे, जिसमें कुछ कारणवशात आप लोगों को शब्द भी नहीं सुनाई दिया और कई लोगों ने संपर्क सूत्रों के माध्यम से मुझे यह जानकारी लेने का कोशिश किए कि महाराज जी इसकी कैसी विधि व्यवस्था है, थोड़ा बतलाते। तो मुख्य रूप से आप ये जान रहे हैं कि रात्रि में तो कलश स्थापन निषेध किया है। रात्रि में किसी भी स्थिति में कलश स्थापन न करें। अगर ऐसे ही कलश आप रख रहे हैं तो रख दें, लेकिन उस पर जो है कलश का पूजन न करें। कुछ जगह ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि कलश के ऊपर में दीप जलाते हैं, एक मंगल सूचक व्यवस्था है, वो भी व्यवस्थाएं ठीक है। मुख्य रूप से आप ये जान लें कि कलश और सालग्राम एक ऐसे देवता हैं कि कलश स्थापन करके आप किसी भी देवताओं का उस पर आवाहन करके पूजन कर सकते हैं। इसी तरह से सालग्राम शिला भी एक ऐसा साक्षात विष्णु का स्वरूप है कि उनके ऊपर में अगर आप चाहें तो किसी भी देवताओं का ध्यान करके पूजन कर सकते हैं। ये तो एक शास्त्रीय व्यवस्था है, ये धर्मशास्त्र की जो है कथन मैं कह रहा हूँ। अब मुख्य रूप से ये समझ लें कि आजकल चाहे कोई भी पूजन होता है तो प्रायः उसमें कलश स्थापन, चूँकि उनका नाम ही है शांति कलश, और पूजन का मतलब होता है कि घर में शांति समृद्धि हो। इसका मुख्य उद्देश्य तो ये रहता है, उसके साथ में और आपका तमाम तरह की कामनाएं। तो कलश पूजन के लिए ये आया है कि आजकल पंचरत्न भी काफ़ी मूल्यवान है और सही ढंग से मिल नहीं पा रहा है। जो उसमें बतलाया गया है पंचरत्न में ये वस्तुएं होनी चाहिए, उसमें आया है कि पंडित जी हमारे बोलते हैं कि हिरण्यगर्भ गर्भस्थम कुछ स्वर्ण जो है कहने के उसमें पड़नी चाहिए। तो अगर इस सबों का अभाव हो तो उसके जगह पे ये भी धर्मशास्त्रीय व्यवस्था है कि गौ घृत थोड़ा सा जो है किंचित मात्रा में उस कलश में जल में गिराते हैं। और ये आप जान लें, और हमारे खास करके जो कर्मकांड कराने वाले विद्वान पंडित जी हैं वो तो इन वस्तुओं को जानते हैं कि ये सब उन स्वर्ण और पंचरत्न के अभाव में दिए जाते हैं। फिर आया है कि कलश पूजन में उनकी तमाम तरह का आभूषण का भी व्यवस्था है। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो दही और चावल मिला करके कलश के ऊपर में जहाँ स्वस्तिक बनाए रहते हैं वहाँ आप थोड़ा सा लगा दें। और भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि कुछ लोग तो उसमें केवल आम का टल्लो जो जिसको कहते हैं पल्लव वो डालते हैं, और बहुत लोग अगर सत्य कुछ तो आया वो है कि पंच पल्लव, उसमें आम, पीपल, बट, गूलर और पाकर, इन पांचों वस्तुओं का टल्लो जो कहते हैं वो डालें। और बहुत सारी सामग्रियां हैं, वो तो हमारे पंडित जी लोग बतलाते ही हैं। सर्वौषध हुआ, सप्तमृतिका हुआ, सप्तधान्य हुआ। अगर सप्तधान्य भी आपको सही ढंग से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग जाकर के सीधे दुकान पे कहते हैं भैया सप्तधान्य दे दो, उसमें पता नहीं जिस धान्य का उल्लेख आया है कि इन वस्तुओं को उसमें डालें, तो कोई भी चीज़ वो मिला करके दे देते हैं, हमें भी मालूम नहीं रहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ आया है धान्य शब्द का, वहाँ अगर जिस चावल आप निकालते हैं वो धान अगर उपलब्ध हो वो सर्वोत्तम है। वो भी अगर ना मिले तो केवल आप जौ रख लीजिए। ये दो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और पंचरत्न, स्वर्ण इत्यादि जो है, और अगर कुछ भी ना मिल पाए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शतावर निश्चित रूप से डालें, क्योंकि उसमें दे दिया है धर्मशास्त्र में कि सर्वाभावे शतावरी।
वो आप 5-10 रुपये का अगर निकल के डाल देंगे तो सभी चीज़ों के विकल्प में वो जो है ऐसे भी डालते हैं पंडित जी लोग, लेकिन सतावर जो है सर्वाभावे सतावरी ये आप डालें। तो मैं इसी वस्तुओं को आज ये रखना चाहता था। और दूसरी बात, उसकी व्यवस्था थोड़ा सा और बतलाएंगे कि जैसे कलश रखते हैं उससे पहले कलशाधार धरित्री का पूजन करें और फिर उस पर जो है धान या जौ या अगर सप्तधान्य प्राप्त हो रहा है तो वो भी डाल करके फिर जो है कलश स्थापन विधि व्यवस्था पूर्वक करें। तो ये इसकी विधि व्यवस्था है और मैं इसको और आगे बढ़ाऊँगा। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।